So we have completed examples of exercise 3.3. Okay, now we are going to start with the exercise 3.3 of chapter number 3, trigonometric functions. ठीक है? So our first question is sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 by 2. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना सबसे पहले जो जो आपको साइन के साथ वैल्यूज़ दिख रही हैं, मतलब ठीक है, जो साइन फंक्शन दिख रहे हैं उनकी आप वैल्यूज़ निकाल लो. यानी कि सबसे पहले साइन पाई बाय 6 की वैल्यू लिखो, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू लिखो, टैन पाई बाय 4 की वैल्यू लिखो, एंड देन आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सॉल्व करो और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाओ. ठीक है, तो पहले कैसे लिखेंगे? वी नो दैट पहले सबकी वैल्यूज़ लिख लो सो दैट आपको पुट करने में ना बाद में ईजी हो. तो साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2. कॉस पाई बाय 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1 बाय 2. एंड टैन पाई बाय 4 यानी कि टैन 45 डिग्री विच इज 1. ठीक है, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS. अब देखो यहाँ क्या निकालना है? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि 1 बाय 2 का स्क्वायर, देन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज 1 बाय 2 यानी कि उसका स्क्वायर इज 1 बाय 2 होल स्क्वायर, देन माइनस टैन स्क्वायर दिस यानी कि 1 का स्क्वायर. ये लेफ्ट हैंड साइड होगी. 1 बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 एंड माइनस 1. 1 बाय 4 1 बाय 4 2 बाय 4 माइनस 1 यानी कि 1 बाय 2 माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2. ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इट विल बी माइनस 1 बाय 2 which is equal to right hand side, hence proved. ठीक है, सिंपली वैल्यूज निकालो और उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड की इक्वल निकाल दो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट. आप अपनी बुक्स साथ में खोल के बैठो. ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चन मैच कर सको. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. हमें ये दिखाना है. ठीक है जी, वही सेम चीज़, पहले जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग से सॉल्व करेंगे. वी नो दैट सबसे पहले क्या दिख रहा है? साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री विच इज़ 1 बाय 2. नेक्स्ट इज कॉसेक 7 पाई बाय 6. देखो स्क्वायर वगैरह हम बाद में ले लेंगे, पहले जस्ट हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं. ठीक है, तो कॉसेक 7 पाई बाय 6. अब 7 पाई बाय 6 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसको हम ब्रेक करेंगे. ठीक है, जो भी बड़ा आएगा उसको हम ब्रेक करेंगे एज पाई प्लस 7 पाई प्लस पाई बाय 6. ये मैंने किसको लिखा है? 7 पाई बाय 6 को लिखा है. ठीक है, आपको रीचेक करना तो एलसीएम लो, यानी कि 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 विच इज 7 पाई बाय 6 ओनली. ठीक है, आ गया. अब देखो, अब हमने एक चीज़ देखी थी जो क्वाड्रेंट वाली नॉलेज थी ना हमारी, जो अलाइड एंगल्स वाली थी, तो अब हम उसको यूज़ करेंगे. देखो अब क्या बोल रहे हैं? पाई प्लस, पाई आपका यहाँ पे है, पाई प्लस मतलब आगे आ गए हम, विच इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सो यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा. तो कॉसेक कैसा होगा? यानी कि नेगेटिव, तो यानी कि माइनस कॉसिकेंट, और एंगल कितना है? पाई बाय 6, यही एंगल है. अब देखो, अब माइनस कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? यानी कि विच इज़, आप माइनस तो लगाए रखो, कॉसिकेंट पाई बाय 6 यानी कि कॉसेक 30 डिग्री. कॉसेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन 30 का. साइन 30 कितना होता है? 1 बाय 2, उसका रेसिप्रोकल इज 2, तो यानी कि कॉसेक पाई बाय 6 इज 2, और माइनस ऑलरेडी था तो वो लगा दिया. अब किसकी वैल्यू देखेंगे? कॉस पाई बाय 3. कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 इज 1 बाय 2. ठीक है, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब सबकी वैल्यूज निकाल ली. अब इसमें पुट करेंगे विच इज 2 टाइम्स इसका स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स 1 बाय 2 का स्क्वायर, देन प्लस इसका स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, एंड ओके इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर
यानी कि दिस वन। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4 प्लस, अब -2 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू 1/2। ठीक है जी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड, हमने यहाँ पे अच्छा स्क्वायर नहीं लिया ना, cos स्क्वायर π/3 का, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो इट विल बी 1/4। तो ये कट हो के, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एंड दिस इज़ 1, सो द आंसर इज़ 3/2 विच इज़ राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्यों भाई, 3/2 प्रूव करना था, तो आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, वैल्यू गलत लिख दी, या फिर स्क्वायर नहीं लिया, कहीं पे मल्टीप्लाई था उसको प्लस कर दिया, है ना। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें। +3 टाइम्स tan स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते टाइम ना इनको 2 बार वेरीफाई करो, ठीक है, कि हमने सही क्वेश्चन नोट किया है या नहीं किया। सो नाउ वी नो दैट सबसे पहले cot π/6 यानी कि cot 30 डिग्री। अब देखो cot 30 यानी कि sin 30, sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 कितना होता है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल इज √3। ठीक है, टाइम लेके करो पर करेक्ट वैल्यू लिखनी है, गलत नहीं लिखनी। अब देखो कॉसिकेंट 5π/6 आ गया, अब 5π/6 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पाई माइनस π/6। ठीक है, एलसीएम लेके देखो ना, 6π - π इज 5π / 6 हो गया। अब क्वाड्रेंट वाला देखो, पाई माइनस, यहाँ पर पाई है, माइनस माइनस मतलब यहाँ पे हम आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ पर कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और पाई पे, अच्छा हाँ एक चीज़ ना, पहले हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि पाई पे फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो पाई पे और इस पे चेंज नहीं होता, तो इसलिए एज इट इज़ रखा था फंक्शन, और फिर क्वाड्रेंट देखा था कि वो कहाँ पे एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, तो पाई पे चेंज तो होगा नहीं, यानी कि कॉसिकेंट ही रहेगा, कॉसिकेंट π/6। और यहाँ पे क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। नाउ कॉसेक π/6 यानी कि कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 मतलब 1/sin 30, पहले sin 30 सोचो, sin 30 इज 1/2, उसका रेसिप्रोकल इज 2, तो कॉसिकेंट 5π/6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज 2। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री विच इज 1/√3, tan 30 1/√3। अब हम LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot स्क्वायर π/6 यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस दिस cosec 5π/6 है ना, स्क्वायर तो नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, ओके, तो +2 + 3 टाइम्स tan स्क्वायर π/6 यानी कि इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूँ, 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3। चलिए √3 का स्क्वायर इज 3 + 2 एंड +1, तो it is equals to 6 which is equal to right hand side, hence proved। ठीक है, तो ये वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं, पहले वैल्यू लिख लो एंड देन सॉल्व इट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 2 secant स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। यही क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले तो वैल्यूज ही निकालनी पड़ेगी। चलो अब पहले सबसे पहले sin 3π/4 की वैल्यू देखते हैं, क्या बोल रहा है, sin 3π/4 ब्रेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इसको मैं पाई माइनस π/4 की तरह लिखूंगी। ठीक है, लेट्स चेक द क्वाड्रेंट, पाई माइनस यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, चलो
सबसे पहली चीज़ पाई पे चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, यानी कि साइन पाई बाय 4 ही रहेगा। अब साइन देखो प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन प्लस का ही आएगा। अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, यही होती है, तो ये रख दी हमने। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 कॉस 45, ये भी 1/√2 होता है। नेक्स्ट इज सीकेंट पाई बाय 3। अब देखो सीकेंट पाई बाय 3 का मतलब सीकेंट 60, सीकेंट 60 मतलब कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, और सीकेंट उसका रेसिप्रोकल तो इट विल बी 2। ठीक है, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रही है भाई? 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि 1/2 लिख दो डायरेक्टली, है ना। 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, 2 टाइम्स इसका स्क्वायर, इसको भी 1/2 लिख देती डायरेक्ट, प्लस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर पाई बाय 3, इसका भी 2 टाइम्स, और इसका स्क्वायर इज 4। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 प्लस 8, है ना, 4 टू 8, तो इट इज 10 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें 10 ही दिखाना था ना, तो ये आ गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम 5th क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट्स हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले पार्ट में यू हैव टू फाइंड साइन 75 डिग्रीज। ओके, तो क्या मैं साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। 75 को मैंने ब्रेक कर दिया 45 और 30 में, उनके सम में। ठीक है, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, वी नो दैट, अब आपको ये आइडेंटिटी दिख रही है क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन सबको मौका देता है, तो यानी कि डबलेट्स आए, मतलब डबलेट्स नहीं आएंगे, आपस में सब मिल के आएंगे ये लोग, है ना। साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, और अगर प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। चलो, तो इसको पुट करो, ए क्या है 45, बी क्या है 30, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस, अब देखो कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, यही आएगा। साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 30 यानी कि √3/2 प्लस cos 45 इज 1/√2 एंड sin 30 इज 1/2, तो क्या आएगा? √3/2√2 प्लस 1/2√2, सो इट विल बी √3 प्लस 1/2√2। ठीक है जी, चलिए नाउ सेकेंड पार्ट, क्या निकालना है? tan 15 डिग्रीज, tan 15 डिग्री निकालना है। तो क्या मैं tan 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अच्छा देखो, जो हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ब्रेक आपको ऐसे ही करना है कि जिनकी एंगल्स पे वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए उस फंक्शन की। ठीक है, ब्रेक आपको इस तरीके से ही करना है। आप 15 को 10 + 5 नहीं लिखोगे, है ना। आप ब्रेक तो कर सकते हो, कैसे भी ब्रेक कर दो ना, 20 - 5 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, बट ऐसा प्रॉपरली ऐसे ही करना है जिन दो की आपको वैल्यूज़ पता हो। लाइक 45 पे आपको tan की वैल्यू पता होगी, 30 में भी पता होगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने 45 + 30 किया तो उसमें आपको साइन और कॉस दोनों मिक्स होकर आ रहे थे, तो यानी कि आपको अगर यहाँ पे अगर आप कुछ गलत कॉम्बिनेशन लेते इन एंगल्स का, तो आपको यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज उनकी पता ही नहीं होती, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ब्रेक करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, ऐसे हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 15 को हमने कैसे लिखा? 45 - 30। अब आपको tan ऑफ a माइनस बी दिख रहा है क्या? आइडेंटिटी लिखो, tan ऑफ a माइनस बी, वी नो tan ऑफ a माइनस बी। देखो पहले तो ऊपर माइनस है तो माइनस में आएगा tan a माइनस tan b। अब देखो 1, अब माइनस था तो प्लस आएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
tan ऑफ a माइनस बी क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो 45 माइनस 30 है, यानी कि tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1। अब यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। tan 45 कितना होता है, 1 माइनस tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इज 1 और दिस इज 1/√3। ये चीज़ आ गई। एलसीएम लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ना जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे। ओके, चलो अब आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट इट इज़ प्रेफरेबल टू रैशनलाइज इट। तो ऑन रैशनलाइजिंग √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से डिवाइड, तो ऊपर तो इसका क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसे लिख दिया। नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ a² माइनस b², a² माइनस b²। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, विच इज़ 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 इज़ 2, तो इट इज़ 2 माइनस √3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट cos π/4 minus x into cos π/4 minus y माइनस, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे, अब माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस y। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई। क्या करें अब इसमें, देखो आप पहले ना बड़ा बड़ा देखो कि आपको बड़े मतलब मोटा मोटे तौर पे क्या दिख रहा है। देखो या तो आपको एक ये दिख रहा होगा कॉस ऑफ a माइनस बी दिख रहा है आपको, जैसे है ना, फिर आपको साइन ऑफ a माइनस बी भी दिख रहा होगा। आप सोच रहे हो कि यार इसको खोल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक ही चीज़ आपको समझ आ रही होगी कुछ। या फिर अगर आप बहुत ऐसे देखो, दूर से देखोगे तो कॉस a कॉस b है ना, एंगल डिफरेंट तो कॉस a कॉस b। अब यहाँ देखो ये जो एंगल है, यहाँ पे भी यही एंगल लिखा है, और यहाँ पे जो एंगल लिखा है यहाँ पे भी वही एंगल लिखा है ना। तो अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, तो ये भी a और b है, यानी कि कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। क्या बोला, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कुछ पढ़ा है क्या, आइडेंटिटी ऐसा कुछ याद आ रही है क्या? देखो क्या होता है, एज वी नो दैट हमने आइडेंटिटी पढ़ी है cos of a plus b which is cos a cos b minus sin a sin b। क्योंकि cos की आइडेंटिटी में डबलेट्स आते हैं और साइन ऑपोजिट आता है, डबलेट्स ऑपोजिट साइन। ठीक है जी, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b। दिस इम्प्लाइज, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में cos a cos b माइनस साइन a साइन b को मैंने cos ऑफ a प्लस b लिख दिया, वेयर a क्या है मेरा ये पूरा एंगल, b क्या है ये पूरा एंगल। तो यानी कि π/4 माइनस x a है, प्लस b क्या है π/4 माइनस y। समझ में आया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b को मैंने आइडेंटिटी में लिख दिया। ठीक है, चलो तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या आएगा, π/4 प्लस π/4 इज 2π/4। अब 2π/4 मतलब π/2, तो इसको मैं cos π/2 माइनस, अब माइनस क्या है, माइनस x माइनस वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई। चेक कर लो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, π/4 5/4 ऐड करेंगे तो 2π/4 विच इज़ π/2। ये समझ में आया।
माइनस एक्स माइनस वाई ये बचेगा, फिर माइनस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आराम से देखो, अब हम ना इसका एलाइड एंगल्स की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक चीज़ देखते हैं ना, पाई बाय 2 है यहाँ पे 0 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है। अब हम कहाँ पे हैं, पहले तो सबसे पहले क्या चेक करते थे, ये वाला चीज़, अगर ये पाई बाय 2 है या 3 पाई बाय 2 अगर वाई एक्सिस पे है तो फंक्शन विल चेंज, और चेंज किस में होता है, कॉस विल चेंज इनटू साइन, साइन ऑफ व्हाट, ये एंगल विच इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो क्वाड्रेंट क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, इसको थीटा बोल देंगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस तो इधर चला जाएगा माइनस, पीछे आओ यहाँ पे, यानी कि हम कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कि सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस आपको निकालना भी यही था, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया ना साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हेंस प्रूव्ड। ये करने के लिए एक स्टेप नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम हमने एक और ये दो, बस 2 स्टेप किए हैं, बट ये 2 स्टेप समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और समझ में आ गया तो 2 स्टेप है, नहीं आएगा तो फिर कुछ भी करते रहो, आंसर नहीं आने वाला, है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सिंपल तो सारे हैं, ये सिंपल में दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर ट्रिक समझ में आ गई कि करना क्या है तो आप कर लोगे, नहीं आई तो फिर बैठे रहो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाई, देन कुछ एलाइड एंगल टाइप का बना तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और वही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू प्रूव tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square। ठीक है, आपको इसको इसकी इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करें, हमें तो एक ही चीज़ आती है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में प्रूव कर देंगे। चलो, तो पहले तो आइडेंटिटीज़ चेक करो, क्या क्या खोलूँ क्या करूँ, है ना। सी tan ऑफ a प्लस वी दिख रहा है, tan ऑफ a माइनस वी दिख रहा है, तो सिंपली पहले तो आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। वी नो दैट, दोनों आइडेंटिटीज लिखेंगे, प्रैक्टिस भी हो रही है इसे, है ना, तो उसे डरना नहीं कि आइडेंटिटीज बार बार क्यों लिखनी पड़ रही हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगी सारी। tan ऑफ a प्लस बी है तो tan a tan b प्लस में 1 माइनस, अब यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1, अब यहाँ माइनस था इसलिए प्लस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो tan a प्लस tan b, यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, tan ऑफ a माइनस b विच इज tan a माइनस tan b, यानी कि tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे सिर्फ, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 विच इज़ 1 प्लस tan x डिवाइड में यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, अब ये तो 1 होगा इंटू tan x, यानी कि 1 माइनस tan x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस ये 1 है इंटू tan x, यानी कि 1 प्लस tan x। तो ये आपके पास कुछ आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इससे डिवाइड में है ना, तो इसको ऊपर ऐसे जब रेसिप्रोकल लेके जाते हैं इसको, है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर तो आप एज इट इज़ लिख लो, विच इज़ दिस मल्टीप्लाइड विद। अब देखो ये डिवीजन में है ना इसके साथ, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं ऊपर। तो अगर ये नीचे क्या है 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन है ना, तो कैसे लिखेंगे
1 प्लस tan ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या दिख रहा है, ये भी 1 प्लस tan x, ये भी 1 प्लस tan x, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, तो यानी कि नीचे इसका होल स्क्वायर बन गया। इस पूरे को कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे तो यानी कि इन पूरे का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट? चेक करो, चेक इट, यही बन रहा है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किया, tan ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज लगाई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos of pi plus x into cos of pi minus x divided by cos of pi minus x into cos of pi by 2 plus x it is equals to cot square x। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपरली आपकी सारी नॉलेज अलाइड एंगल्स वाली यूज़ होगी। ठीक है, तो पहले मैं ये आपके लिए बना ही देती हूँ। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई 0 एंड 3 पाई बाय 2। जो यूज़ होएगा हम लेते जाएंगे। चलिए तो हम पहले ना वैल्यूज जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही लेंगे। पहले ना सबकी प्रॉपर वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, देखो सबसे पहले पाई है तो पाई पे चेंज होगी क्या फंक्शन की वैल्यू? नो, क्योंकि एक्स पे चेंज नहीं होती। ठीक है जी, गुड, तो चेंज नहीं होगी, तो यानी कि कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स लिख दिया। अब देखो पाई प्लस एक्स कौन सा इंटरवल पहुंच गया, पाई प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे आ गए। यहाँ पर कौन होता है, इट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस तो कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, ये प्रॉपर आपकी पहले वाली नॉलेज काम आ रही है अब यहाँ पे, नथिंग इज न्यू। चलिए नेक्स्ट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बोल दो, या फिर आप इसको ना कॉस ऑफ, देखो जीरो यानी कि जीरो माइनस एक्स होगा ना यहाँ पे, तो आप जीरो को ही आप 2 पाई भी बोलते हो, तो 2 पाई माइनस एक्स बोल लो। ठीक है, और अब निकाल लो वैल्यू, थोड़ी इजी लगेगी आपको। ठीक है, चलिए तो कॉस ऑफ 2 पाई, अब पहले 2 पाई पे चेंज हो गई क्या वैल्यू, नो, तो यानी कि कॉस एक्स ही रहेगा। अब साइन चेक करते हैं, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई यहाँ पे है, ऊपर जाएंगे तो प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस यानी कि हेयर। अब ये कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये हमने पहले डायरेक्ट रूल भी पढ़ रखा है ये हमने। चलिए नेक्स्ट इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब देखो पाई पे चेंज होगी क्या वैल्यू, नो, फंक्शन चेंज नहीं होगा वैल्यू, है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन एक्स ही रहेगा। अब पाई माइनस एक्स, पाई ये रहा माइनस एक्स, तो नीचे ये वाला आएगा क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, तो साइन तो नेगेटिव ही होगा। तो दिस इज ओ ओके 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 वेट सॉरी, पाई माइनस एक्स है ना, तो पाई ये है, तो देखो ये तो प्लस हो गया ना, सॉरी, तो पाई माइनस एक्स हम यहाँ पे आएंगे विच इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे तो साइन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पाई माइनस एक्स ये वाला है, दिस इज पाई प्लस एक्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। ओके, एंड द लास्ट वैल्यू इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स कैसे लेंगे भाई, पाई बाय 2, अब देखो पाई बाय 2 आ गया यानी कि फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, किसमें, कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में, तो यानी कि साइन एक्स आ गया। अब देखो पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जहाँ पे कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, कॉस तो नेगेटिव होगा तो यानी कि माइनस साइन एक्स आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फर्स्ट की जगह माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये कितना है, साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ दिस, तो विच इज माइनस साइन एक्स। तो आप देखोगे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो सकता है, ऊपर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ रहा है,
साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स। और इस बार ये क्या है? स्क्वायर है दोनों का, तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड था। हियर हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। एंड आगे के क्वेश्चन जो अभी रह गए हैं ना, 8 तक कर लिए, 25 तक क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो आगे के वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।